तुम्हारे दर्शन की बेला ये मौसम रास रचाने। हम ओशो को देखें, ओशो को अन्य संबुद्धों के संदर्भ में देखें। ओशो लगभग पृथ्वी पर जितने भी संबुद्ध हुए हैं अधिकांश पे ओशो बोले हैं, तो अधिकांश के बारे में हमें जानकारी है। और जब हम ओशो को देखते हैं, ओशो की शिक्षाओं को देखते हैं, ओशो के संदेश को देखते हैं, तो एक बड़ा फर्क होता है, बहुत बड़ा फर्क होता है कि ओशो एक रिबेल है। रिबेल तो सारे संबुद्ध होते हैं, लेकिन ओशो ने जिस तरीके से मनुष्य की निजता का सम्मान किया और उससे निजता को उपलब्ध होने के लिए जो ओशो ने सारे तरीके की चीजों से उसको अलग किया, वो अपने आप में एक अनूठी बात है। ओशो मनुष्य को अतीत से पूरी तरीके से अलग कर देते हैं। स्पष्ट बोलते हैं कि मैं अतीत में सुधार या अतीत के आगे चलने वाला व्यक्ति नहीं हूं, मैं पूरी तरीके से एक नया हूं, मैं पूरी तरीके से अतीत के विरोध में अपने हाथ खड़े कर दूं। किसी परंपरा को वो पोषित नहीं करते। ठीक इसी तरीके से वो भविष्य की कोई सपना नहीं देते, कोई कल्पना नहीं देते, कोई किसी तरीके की आशा नहीं देते, किसी तरीके की सांत्वना नहीं देते। वर्तमान के इस पल में मनुष्य को पूरी तरीके से अकेला खड़ा कर देते हैं। न अतीत न भविष्य और किसी तरह का कोई सहारा नहीं, खुद को भी वो अपना किसी को सहारा नहीं बनने देते। ऐसा हुआ जब कभी या लोगों ने कभी प्रश्न पूछे है, कुछ तरीके के भाव व्यक्ति किए, तो उन्होंने कहा अपने आप को पूरी तरीके से अलग किया। और निश्चित रूप से मानवता अभी इतनी तैयार थी, अकेला खड़ा होने की क्षमता मनुष्य में थी, जिसे नया मनुष्य ओशो कहते हैं। जैसे ओशो अपना रिबेल कहते हैं, तो वो है ओशो की असली बात, असली लोग। और वो है जब ओशो कहते हैं कि मेरे लोग इस पृथ्वी के नमक हैं, वो एकमात्र आशा है, वो लोग हैं। अब लेकिन ओशो को सुन के या ओशो के बारे में जान के कोई भी खड़ा हो सकता है, कोई भी अपने अर्थ ले सकता है, चीजों के अपने अर्थ दे सकता है। मैं जब देखता हूं सोशल साइट्स पे इधर उधर कभी कभार किसी का, तो मैं देखता हूं कि क्षमता नहीं है अकेला खड़ा होने की। जो ओशो हमें बल देते हैं वो बल नहीं है। कितनों को मैं देखता हूं जो कितने ही परंपराओं के साथ ओशो को जोड़ देते हैं। अब ओशो अपने को हर परंपरा से अलग कर रहे हैं, लेकिन ये वो है पता नहीं क्या क्या। और फिर मैं ये उन लोगों की बातें कर रहा हूँ जो बड़े आश्रम चला रहे हैं, बड़े ध्यान शिविर लेते फिर रहे हैं, बड़े सत्र दौड़े भागे फिर रहे हैं, वो लोगों को धक्के दे रहे हैं। किसी भी परंपरा के साथ में ओशो का तालमेल बैठता ही नहीं है, वो चाहते भी नहीं है। लेकिन आप देखो ओशो के जाने पर की देर थी और तरह तरह के त्योहारों और तरह तरह की जयंतियों और तरह तरह के नामों पे से ओशो के शुरू कर देते हैं। ये वो लोग नहीं है जिसे ओशो रिबेल कहते हैं। रिबेल की कोई क्षमता ही नहीं है। ये तो इतने डरपोक और कायर हैं, ऊपर ऊपर से ले लिया ओशो का नाम, लेकिन भीतर से वही भय है, तो चिपके बैठे हैं उन परंपराओं के। अगर आप परंपराओं से चिपके बैठे तो आप ओशो के साथ नहीं है, स्पष्ट है। फिर मैंने ऐसे भी देखे जो बड़े आश्रम चला रहे हैं और बड़े पता नहीं कौन कौन से शिविर, उनके शिविरों के नाम भी देखो, पता नहीं क्या क्या, ये एनलाइटनमेंट और वो पता नहीं क्या क्या, राजनेता के पीछे पड़े हुए हैं।
ओशो ने जितना राजनीति और राजनेताओं के लिए हमें चेताया और सतत चोट की, उसके बावजूद, और जिस तरीके के राजनेता के वो लल्लू चप्पू करते फिर रहे हैं, ऐसे कट्टर, ऐसे गंवार, ऐसे दम्भी, ऐसे आत्मबुद्धि व्यक्ति का तो ओशो कभी भी किसी तरीके के समर्थन नहीं कर सकते। लेकिन अब ये लोगों का कोई लेना देना नहीं है ओशो से। सड़ान अंदर अंदर भरी है पूरी बुरी तरीके से, ऊपर ऊपर से थोड़ा सा ओशो आ गए और फिर ओशो से उनको थोड़ा लाभ मिल रहा है, थोड़े इधर उधर भागे दौड़े फिर रहे हैं, शिविर लेते फिर रहे हैं, आश्रम चला रहे हैं, नाम हो रहा है उनका, और वो भी अपने आप को पता नहीं क्या क्या समझ के जबले पहन पहन के दौड़ते फिर रहे, मालाएं पहन पहन के। लेकिन उसका ओशो से कुछ भी लेना देना नहीं है। कोई रिंग मास्टर है, आरतियां करवा रहा है, मूर्तियां लगा रहा है। अब इन सब चीज़ों का ओशो के विजन से क्या लेना देना है? ये उस व्यक्ति की सारी व्यक्तिगत शुद्ध महत्वाकांक्षाएं हैं, वासनाएं हैं, दूर दूर तक ओशो से कुछ लेना। हाँ, नाम तो कोई भी ले सकता है, जबले पहन सकता है और पता नहीं क्या क्या ओशो ओशो कर सकता है, उससे कोई ओशो का लेना देना ही नहीं है। दूर दूर तक किसी का भी हो सकता है, लेकिन ऐसे रिंग मास्टर का नहीं हो सकता। किसी भी तरीके की परंपरा का अगर आप में थोड़ा बहुत भी लोभ और मोह बचा है, आप ओशो के सन्यासी हो ही नहीं सकते, ओशो के रिबेल हो ही नहीं सकते, ओशो के माय पीपल हो ही नहीं सकते। फिर आप देखो, भविष्य के बारे में पता नहीं क्या क्या ये सारे जो डंडन पट्टन है, ओशो लेगेसी। अब इनके ओशो लेगेसी का मतलब क्या है? यही पता नहीं कि ओशो लेगेसी है, तो ये बचाएंगे कैसे? उनकी बातों से, उनके क्रियाकलापों से इतना तो स्पष्ट है, उनको कुछ भी पता नहीं है कि ओशो है क्या। लेकिन सोशल साइट्स के इस जमाने में, यूट्यूब के इस जमाने में, कोई भी मूर्खता को फैलाना, दौड़ाना, इधर से उधर करना बहुत आसान हो गया। तो जब 10-15 लोग या 20 लोग इकट्ठे हो जाते हैं और कोई हाउ हाउ करने लगते हैं, तो लगता है कि जी कुछ हो रहा है। क्या हो रहा है? इन चीजों का ओशो से क्या लेना देना है? अब हो तो रहा है ये भी। अगर व्यक्ति अकेला खड़ा नहीं हो सकता, पूरे अतीत को पहुंच के, पूरे भविष्य को पहुंच के, तमाम सहारों को छोड़ के, राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, आध्यात्मिक, धार्मिक, जो भी, हर सहारा व्यक्ति को कमजोर करता है और सिर्फ कमजोर सहारे ढूंढता है। और जो सहारे ढूंढता है और जो कमजोर है, वो ओशो का रिबेल नहीं हो सकता, हो ही नहीं सकता। तो ये जितने भी लोग हैं, चाहे वो कितने ही बड़े बड़े नाम हो जाए, उनके कितनी उनकी सोशल साइट पर बाबू मच जाए, चाहे उनके कैसे आश्रम बन जाए, कितने लाखों करोड़ों या अरबों के उनके आश्रम बन जाए, और कोई रिश्तेदारों की कोई भी हो, ओशो से इनका दूर दूर तक भी लेना देना नहीं है। ये ओशो विजन के दुश्मन भले हो, मित्र नहीं। इसीलिए मुझे तो लगता है कि ओशो को पढ़ो, ओशो को सुनो और ध्यान करो। क्षमता पैदा हो कि हम अकेले खड़े हो सके, किसी सहारे की हमें जरूरत ना पड़े। और ओशो का विजन और ओशो के ध्यान इतनी क्षमता निश्चित ला देते हैं कि किसी सहारे की जरूरत नहीं पड़ती। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और आर्थिक मदद करें। ऐसे ही हम बोलते रहेंगे। आने वाले समय में जैसे अभी थोड़ी चीज़ें हैं प्रक्रिया में, इसमें नई चीज़ें भी जुड़ेगी।
कुछ मित्रों से भी बातें करेंगे और कुछ ध्यान पे और कई ओशो के विजन के ऊपर और ओशो के विजन के रिसर्च को लेके और कई सारी चीज़ें हैं जो करने की है। लेकिन यस, अभी तो शेष हुआ काल में हमारा चैनल, तो इसको आप लोगों के समर्थन का सपोर्ट की ज़रूरत है। अगर लगता है कि यस ये सब चीज़ें जारी रहनी चाहिए तो प्लीज़ इसको सपोर्ट करें, इसको लाइक करें, इसको सब्सक्राइब करें और आर्थिक मदद करें, ये ज़्यादा ज़रूरी है। बाकी तो काम तो होता रहेगा, काम तो होना तय है। तुम्हारे दर्शन की बेला ये मौसम रास रचाने का तुम